जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका शिवम सर क्लासेस में। 10th क्लास की मैराथन चल रही है और हम 10th क्लास के सभी चैप्टर आपके हाफ ईयरली से पहले कंप्लीट करा देंगे। जितना भी आपका हाफ ईयरली का सिलेबस होगा अक्टूबर से पहले वो सारा का सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा। सारी वर्कशीट आपको मिल जाएंगी, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चैनल को फॉलो करते रहिए। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 एपी की 5.3 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 5.2 तक हमने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं क्लियर तरीके से। अगर आपको सारा का सारा मैथ का सिलेबस चाहिए, शुभम सर क्लासेस के चैनल पे जाइए, 10th क्लास की प्लेलिस्ट खोलिए और शुरुआत से लेके एंड तक सारे चैप्टर की थ्योरी और हर एक चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज वहां पे नोटेड डाउन है, आप उसे देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन वहां पे कराया गया है और सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए। चलिए तो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटे, क्वेश्चन आपको उस कॉर्नर में सारे के सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि 5.3 एक्सरसाइज में हम करने क्या वाले हैं, हम सम ऑफ n टर्म्स ढूंढने वाले हैं। सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अब सम ऑफ n टर्म्स का कोई फॉर्मूला भी होगा। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब हमने जब आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज कराई थी बच्चों तो हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला में जितने भी वेरिएबल हैं, जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 और 4 वेरिएबल है। एक Sm है, एक n है, एक a है और d है। और आपके पास इस फॉर्मूला में 4 वेरिएबल है, तो 4 में से क्या हो जाएगा बेटे, 3 वेरिएबल आपको पता होने चाहिए, तभी आप चौथे की वैल्यू फाइंड कर पाओ। क्योंकि हमने आपको बता रखा है, ये बिल्कुल बेसिक मैथ का रूल है कि एक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो आपको नहीं पता। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल ऐसे हैं जो आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत होगी। अगर 2 वेरिएबल ऐसे हैं जो आपको नहीं पता तो क्या होनी चाहिए बेटा, इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए आपके पास। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझे ना। तो अगर इक्वेशन 2 है तो वेरिएबल 2 है तो क्या होगा बेटा, इक्वेशन भी 2 होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक ही इक्वेशन है तो इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जो आपको नहीं पता, बाकी सारे वेरिएबल आपको पता होने चाहिए। अब इन चारों में से कोई भी एक वेरिएबल ऐसा होगा जो आपको नहीं पता और वो उसे आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा। इस चैप्टर के और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस में यही कुछ होगा। ठीक भाई, 4 में से 3 आपको चीजें बता देगा, चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। कॉर्नर पे क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, कह रहा भाई एक आपका एपी है जो कि कुछ इस तरीके से 2 7 12 एंड 10 टर्म्स। कह रहा इस एपी का सम फाइंड कीजिए 10वें टर्म तक। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस एपी का पहला टर्म है 2, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। अच्छा, डी क्या है, डी 7 में से 2 को माइनस कर दो भाई, 7 में से 2 गए तो 5, डी आपका ये हो गया। एन क्या है, कितने टर्म्स तक सम चाहिए, 10 टर्म्स तक। एन कितना आ गया बेटे आपका, 10 आ गया। अब आप मुझे बताइए ए डी और एन 3 वेरिएबल पता लगे कि नहीं लगे। सिर्फ क्या निकालना है, एस एन, चौथा वेरिएबल निकालना, मतलब कि आपको S10 निकालना है, ये आपको निकालना है। अब n की जगह n की वैल्यू रखिए, 10/2 रख दीजिए, 10/2 अपॉन a इज इक्वल टू 2a, a की जगह क्या रखिए 2 प्लस n-1 मतलब कि 10-1 जो कि होगा 9 और d है आपका 5 तो रख दीजिए 5। ठीक है बच्चों, आओ सॉल्व करते हैं। 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 तो आ गया भाई 5, 2 2 दा 4 प्लस 9 5 दा 45। ओके, आओ सॉल्व करते हैं। 45 में 4 ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 9 दा 45, 4 कैरी, 5 4 दा 20 और 4 24, 245 आपका S10 आ गया। इस एपी के 10 टर्म्स का सम कितना होगा बेटे, 245 होगा। इजी है, वही चीज होगी, आपको 3 वेरिएबल बताएगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। आइए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, एक बार सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है -37 -33, क्वेश्चन उधर होगा बेटे, -37 -33 -29, ऐसा कोई एपी है आपका
और कह रहा है आपका ऐसे 12 टर्म्स तक, 12 टर्म्स तक आपको सम चाहिए। कोई बात नहीं, क्या क्या दिया हुआ है निकाल लेते हैं। ए आपको दे रखा है माइनस का 37, ओके। डी आपको दे रखा है कितना, इसमें से इसे माइनस कर दो, इसमें से इसे माइनस कर दो, यहां पे करके देख लो, इसमें गलती मत करना प्लीज। माइनस 33 में से माइनस करना है किसको, माइनस के 37 को, तो भाई ब्रैकेट में रखिए। माइनस 33 में से माइनस करना है माइनस का 37, आप क्या करेंगे इसको, माइनस का 33 माइनस इंटू माइनस प्लस का 37 हो गया भाई, एक नंबर प्लस का एक माइनस का, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, 37 में 33 माइनस करो तो 4 आ जाएगा, वो भी प्लस का साइन के साथ। तो आपका डी आ गया भैया 4। कितने टर्म्स तक निकालना है, 12 टर्म्स। n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई भाई। क्या निकालना है, Sn निकालना है, सिर्फ क्या 1 2 3 आपको पता है, Sn निकालना मतलब S12 निकालना है, S12 निकालना है, कोई बात नहीं S12, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करिए, n/2 मतलब कि n/2 12/2 जो कि हो जाएगा 6, ओके। 2a 2a मतलब 37 का डबल, 37 का डबल, ठीक है। 2 इंटू माइनस का 37 प्लस n-1 मतलब 12-1, 12-1 जो कि होगा 11, और d कितना आपका 4। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, आगे चलते हैं 6 37 का डबल कर दीजिए, कितना होगा 7 2 14 का 4, 1 कैरी 3 दूनी 7 74, वो भी माइनस, ठीक है, प्लस 11 4 44, लो भाई 44, क्लियर है भाई। अच्छा, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, बड़े में से छोटा माइनस कर लो, बड़े वाले का साइन लगा दो। 74 में से 44 गया तो कितना बचा बेटे, 30, वो भी माइनस का, और बाहर 6 है, और ये आप S12 निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 18 और 0 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 180, आपका S12 आ गया माइनस का 180। वही चीज थी बेटे, आपको 1 2 3 वेरिएबल बता रखे थे और चौथा वेरिएबल आपसे पूछ लिया था। प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों पार्ट्स को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी के 2 पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ दीस एपीज, इन दोनों एपी के सम फाइंड करने। कह रहा भाई पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड सो ऑन टर्म्स चल रहे हैं 84 तक, इन सबका सम कितना होगा आपको वो पता करना है। ऐसे ही यहां पर भी एपी चल रही है, आपको इन सबका सम कितना होगा वो पता करना है। ये 84 टर्म नहीं है बच्चे, ये किसी टर्म पे जाके 84 आ रहा है, और इन सबको जोड़ते 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 क्या आएगा वो हमें पता लगा। अब एक बात बताइए, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि मेरा पहला टर्म है 7? सही बात है। डी निकालना तो मैं यहां से निकाल सकता हूं, इसमें से इसे माइनस करो, आप डी पता लगा लोगे। अच्छा, मेरा डी पता लगाने का तरीका क्या है, मेरा डी पता लगाने का तरीका ये है कि भाई 10 में कितना, 7 में कितना ऐड करा के 10.5 हो गया, 7 8 9 10 और आधा, मतलब 8 9 10 और आधा, 3 और आधा 3.5, ठीक है। तो 3.5 ऐड करा, 3.5 हमने ऐड करा, 3.5 को आप चाहो तो 7/2 भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चे। ए आ गया, डी आ गया, हमें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। अच्छा ठीक है, अच्छा एन, टोटल कितने टर्म्स हैं इसमें, हमें तो वो भी नहीं पता कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं। तो भाई अब देखो 2 वेरिएबल ऐसे हो गए ना जो आपको नहीं पता, समझे मेरी बात। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एन निकालना पड़ेगा कि इसका, इस एपी का एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें। आइए एन निकालने वाला फॉर्मूला आपको पता है ना, an is equal to a plus n minus 1 d। an is the last term, an तो आपको 84 बता रखा है भाई, an आपको 84 बता रखा है। a पहला टर्म कितना है 7 प्लस n माइनस 1, d कितना है आपका 7/2, तो d की जगह मैंने रखा 7/, ओके। इस 7 को उधर माइनस में लेकर जाइए, तो ये हो गया 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 7/2। 84 में से क्या 7 गया तो कितना आया 77, n माइनस 1 7/2, ओके बेटे। 2 मल्टीप्लाई और 7 डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या 77 इंटू 2 और नीचे 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसे कट कीजिए 11 बार में,
11 टू द 20, 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 और यहां से n आ गया आपका 23। आ गया बेटे n आपका 23। अब यहां पे आपको क्या पता लगा, n 23 पता लग गया, गुड। अब आप 1 2 3 वेरिएबल पता है बेटा, चौथा निकाल लोगे। चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले का एक एक्सटेंडेड वर्जन भी है, वो भी लिख लेते हैं कि Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। जब आपको लास्ट टर्म पता हो, जैसे इस एपी का लास्ट टर्म आपको पता है कि आखिरी वाला टर्म क्या है, जब आपको लास्ट टर्म पता हो तो आप फॉर्मूले का ये वाला वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं ये इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाऊं, यहां से ही ना लगा लूं। n भी पता है, a भी पता है, l भी पता है, तो अब इसे ही इस्तेमाल ना कर ले। आइए तो इसे ही इस्तेमाल करते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 मतलब 23 बाय 2, 23 बाय 2 a प्लस l, a कितना है 7 प्लस l कितना है आपका l लास्ट टर्म 84। ठीक है बस, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपके पास, ठीक है ना। ओके, आओ सॉल्व कर लेते हैं। 23 बाय 2 इंटू 84 प्लस 7 कितना होगा 91। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, 91 को से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। आइए इसको यहाँ 23 को 91 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। 91 इंटू 23, 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 और ये आ गया आपका 3, 7 और 2 9, 8 और 2 का 0, 1 कैरी, ये आपका आ गया ये 2093 बाय 2। आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड करके पॉइंट में लिख सकते हो, आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आंसर को लिख सकते हो, एक ही बात। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ में आया। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। कह रहा है भाई इस एपी का भी क्या करना है आपको, सभी टर्म्स का सम निकालना है। मैं कहूं ओके भाई। कह रहा है पहला टर्म कितना हुआ 34, डी कितना हुआ 32 माइनस 34, 32 में से 34 को माइनस करोगे तो माइनस का 2 आएगा बेटे। अच्छा n कितने टर्म्स है वो तो बता ही नहीं रखा, Sn आपको निकालो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी क्या करना है, पहले n निकालो, उसके बाद यही वाला फॉर्मूला लगा के Sn निकाल देंगे हम। ओके, n निकालते हैं पहले। An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, यही फॉर्मूला है। An लास्ट टर्म क्या है आपके पास 10n इज इक्वल टू a कितना है 34 प्लस n माइनस 1 और d कितना आपका माइनस का 2। आ जाइए 10 माइनस 34 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड माइनस का 2। 10 में 34 माइनस करोगे तो माइनस का 24 आएगा। इस माइनस 2 को डिवाइड में ले जाइए, माइनस 2 को यहाँ डिवाइड में ले जाओ और यहाँ बचा आपका n माइनस 1। माइनस से माइनस गया और 2 से काटा तो क्या इतना है 12 12 और यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 और n आ गया 12 प्लस 1 n आ गया बच्चों। आपको Sn निकालना है, आपको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, ठीक है, दिखा लीजिए। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l। Sn आ गया आपका n बाय 2 मतलब 13 बाय 2, 13 बाय 2, a कितना है 34 प्लस l कितना है लास्ट टर्म 10। आ जाइए भाई, Sn इज इक्वल टू 13 बाय 2, 34 और 10 44। ठीक है, इसे कट करेंगे तो क्या आएगा 22। ओके, मल्टीप्लाई करो, 13 दूनी 26 का 6, 2 कैरी, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 आ गया इसके सभी टर्म्स का सम। इसके बाकी के जो पार्ट हैं वो भी बिल्कुल सेम तरीके से होंगे बच्चे। पहले n निकालिए, फिर Sn के फॉर्मूले में रखिए और Sn निकाल दीजिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 पार्ट हैं आपके, फर्स्ट से लेकर 10th तक, और हम उन पार्ट्स को करेंगे। जिसने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर लिया
जिसने सभी क्वेश्चन इस पार्ट के समझ में आ गए, इस क्वेश्चन के सभी पार्ट जिस बच्चों को समझ में आ गए, समझ लो उसको एपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई। क्वेश्चन आपको उधर लिखे हुए मिल जाएंगे, हम यहाँ पे सॉल्व कराते चलेंगे, आप नोट करते चलना बस, ठीक है। चलिए पहला पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। पहले पार्ट में आपको क्या दे रहा है, कह रहा है आपको ए पता रखा है 5, डी बता रखा है 3, ओके, ए एन बता रखा है 50, कह रहा है एन निकालो और एस एन निकालो। बिल्कुल जो अभी सेकंड क्वेश्चन हम करके आए हैं बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, ए डी ए एन बता रखा है, एन निकालना है और एस एन निकालना। तो पहले एन निकालेंगे उसके बाद ही एस एन निकाल पाएंगे। तो एन निकालने के लिए क्या होगा, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन तो आपको पता है 50, तो रख दीजिए 50 इज इक्वल टू ए जो कि है आपका 5 प्लस एन माइनस 1 डी जो कि है आपका 3। इस 5 को उधर लेकर जाइए, 50 में से 5 माइनस करोगे तो 45 आएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये है 3। ये 3 उधर आप डिवाइड में लेकर जाएंगे, 45 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 15 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और यहां से आपको एन आ जाएगा 16। ठीक है बच्चे, एन आ गया आपके पास। अब वो बोला एस एन भी निकालो, क्या निकालो बेटे, एस एन भी निकालो। जब आपको लास्ट टर्म पता हो तब हम एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन। जब लास्ट टर्म पता हो तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। एन बाय 2, एन कितना आपका 16, 16 बाय 2 ए प्लस एन, ए कितना आपका 5 और एल कितना आपका लास्ट टर्म 50, तो लिख देंगे 5 प्लस 50। ठीक है जी, अब आप चाहें तो इससे ये कट कर दो, 2 8 जा 16, ओके। तो हमारे पास क्या आएगा 50 प्लस 5 हो जाएगा 55 इनटू बाहर क्या है 8, मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी, 8 5 जा 40 और 4 44 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका एस एन हो गया बच्चे। तो हमने एन भी निकाल दिया और एस एन भी निकाल दिया। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। वो क्या बोल रहा है, कह रहा है आपको ए दे रखा है, ए दे रखा है 7, ए 13 दे रखा है 13वां टर्म, ए 13 दे रखा है 35, कह रहा है डी निकालो, डी निकालो और एस 13 निकालो। और क्या कह रहा है डी निकालो और एस 13 निकालो। सही बात है बच्चे, आओ देखते हैं। देखो ए 13 13वें टर्म का मतलब क्या होता है, अगर हमने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइज अच्छे से तो हमें पता है 13वां टर्म मतलब ए प्लस 12d इज इक्वल टू ए 13, 13वां टर्म। अच्छा 13वां टर्म कितना है 35, तो मैं इसकी जगह 35 लिख सकता हूँ, इसकी जगह आई कैन राइट डाउन 35, ओके। ए की वैल्यू कितनी है 7, तो क्या इसकी जगह मैं 7 लिख सकता हूँ, 7 प्लस 12 डी इज इक्वल टू 35, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 डी इज इक्वल टू 35 माइनस 7, यहाँ पे क्या आएगा 12 डी इज इक्वल टू 28 और यहाँ से डी कितना आ जाएगा 28 अपॉन 12। इसे मैं काट देता हूँ 4 से, 4 3 द 12, 4 7 द 28, तो डी आ गया आपका 7/3 बच्चों। अच्छा वो S13 पूछ रहा है, S13 तो S13 का फॉर्मूला क्या होगा, S13 का यहाँ पे n की वैल्यू 13 है, n की वैल्यू 13 है मतलब कि n/2, 13/2, ठीक है ना। a प्लस एल ही करते हैं क्योंकि 13 तक ही मुझे सम निकालना है और 13वां टर्म मुझे पता भी है, लास्ट टर्म मुझको पता भी है 35 है, तो a प्लस एल वाला फॉर्मूला ही काम कर जाएगा। आ जाइए 13/2, a कितना है आपका 7 प्लस लास्ट टर्म जो कि 35 है आपको। ठीक है बच्चे, क्लियर है। d निकालने के लिए बोला था हमको, तो d हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 7/3। आगे चलते हैं, 35 प्लस 7 कितना होगा 42, तो 13
अपॉन 2 इंटू 42। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 121। 13 को 21 से मल्टीप्लाई करना है तो करिए 13 वन जा 13 का 3 1 कैरी 13 दूनी 26 26 और 1 27 270। तो S13 आ गया पर 273। दोनों पार्ट हो गए बच्चे, क्लियरली समझ में आए। वीडियो को पॉज कीजिए, दोनों पार्ट को नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की। क्या बोल रहा है, कह रहा है A12 37 है। A12 जो है वो 37 है एंड D जो है वो आपका 3 है। D जो है आपका 3 है। ओके रिपोर्ट है। कह रहा है भाई A निकालो और S12 निकालो। कह रहा है भाई A निकालो और S12 निकालो। ठीक है। अब बच्चे एक बात बताओ मुझे, A12 का मतलब क्या है? A12 का मतलब क्या, मैं ये लिख दूं A प्लस 11D बराबर 37। सही बात है बच्चों। अच्छा D तो आपको पता है 3 है, तो क्या मैं लिख दूं A प्लस 11 इंटू D की जगह 3 इज इक्वल टू 37। ओके रिपोर्ट। अगर मैं ये करूं A प्लस 11 3 का 33 इज इक्वल टू 37 और A इज इक्वल टू 37 माइनस 33 और A इज इक्वल टू यहां से मुझे 4 पता लग जाएगा। ठीक है बच्चे, A की वैल्यू आ गई। क्या बोल रहा है मुझे बोल रहा है S12 निकालो, 12 टर्म्स का सम निकालो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला S12 इज इक्वल टू n बाय 2 A प्लस L ही काम चलेगा क्योंकि आखिरी टर्म जो है 12वां टर्म जो है वो मुझे पता है। जहां तक मुझे सम निकालना है वो आखिरी वाला टर्म मुझे पता है 37 है। अच्छा n कहां तक निकालना है, टर्म 12 तक सम निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 12। तो यहां पे पुट करो, n की वैल्यू है 12 बाय 2 A प्लस L। A क्या निकाला आपने 4 प्लस L क्या है आपके पास 37। ओके सॉल्व कीजिए, 2 से इसे काट दो 6 आ जाएगा इंटू 37 और 4 कितना होगा 41 मल्टीप्लाई करो 6 1 6 एंड 6 4 24 6 24 246 आपको क्या मिल जाएगा बेटे S12 मिल जाएगा। सही है, इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फोर्थ पार्ट की चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है आपको, कह रहा है भाई A3 15 है। ओके A3 जो है वो आपका वो 15 है। ओके S10 जो है वो आपका 125 है। ओके S10 जो आपका 125 है। कह रहा D और A10 निकालो। कह रहा भाई D निकालो और A10 निकालो, D निकालो और A10 निकालो। ठीक है बच्चे, ओके रिपोर्ट है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, A3 का मतलब क्या है, तीसरे टर्म का मतलब क्या है, मैं क्या लिखूं A प्लस 2D बराबर 15। ना मुझे A पता है ना D पता है, तो यहां से मैं इस इक्वेशन को नहीं छेड़ सकता, कुछ नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि क्या है एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल, और मैंने कहा था जब तक एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तब तक आप उस इक्वेशन से उनमें से किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इक्वेशन 1 बना। अब यहां पर आ जाते हैं S10। तो देखो n की वैल्यू तो पता लगी, यहाँ पे n कितना है 10 है। ओके आ जाए S10 बराबर n बाय 2 मतलब 10 बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। यही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चे हम, क्योंकि इस बार हमें लास्ट टर्म नहीं पता, 10 टर्म तक सम निकालना है और 10वां टर्म मुझे नहीं पता बच्चे। आगे चलते हैं S10 जो कि आपको पता है 125 है, इसकी जगह तो 125 रख ही सकते हैं। n की जगह 10 रखा जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। 2a प्लस n माइनस 1, n कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1 होगा 9d। क्लियर बात है बच्चे। अच्छा क्या मैं यहाँ पे अब एक काम कर सकता हूँ, क्या इस पहली वाली इक्वेशन से मैं ये बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। a की वैल्यू में 15 माइनस 2d लिख सकता हूँ। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में a की वैल्यू यहां से निकालो और यहां पुट कर दो।
चलो बच्चे वही काम करते हैं। 125 इज इक्वल टू 5, 2 इंटू ए की जगह रख रहा हूं मैं 15 माइनस 2 बी प्लस 9। ओके रिपोर्ट है, आगे चलते हैं। 125 इज इक्वल टू, ये 5 तो बाहर है, इस ब्रैकेट को खोलो, 15 टू द 30, 2 टू द 4 माइनस का 4 डी प्लस का 9 डी। क्लियर है, आगे चलते हैं। आप चाहें तो इस 5 को इधर डिवाइड में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जा सकता है, ले जाओ। तो 5 को इधर डिवाइड में लेकर जाएंगे तो 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा, 25 आ जाएगा, और ये 5 यहाँ से हट गया, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में चला गया। ठीक है, ओके। इधर आ जाओ 30, 9d में से 4d माइनस करोगे तो 5d बचेगा आपके पास, बचेगा बच्चे। अच्छा, अब इस 30 को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 5d। 30 में से 25 गया तो 5 बचा, और बड़े वाले का साइन -5 बचा। और बच्चे यहां से अगर आप d निकालने जाओगे तो यहां से d कितना आ जाएगा, -5 अपॉन 5, ये डिवाइड में जाएगा, 5 1 5, 5 1 5, तो d आ गया आपका -1। d की वैल्यू आ गई, उसने d पूछा था, ओके रिपोर्ट है। a 10 भी पूछा था, क्या 10वां टर्म भी पूछा था। 10वां टर्म का क्या मतलब है, a प्लस 9d। 10वें टर्म का क्या मतलब है, a 10 का क्या मतलब है, a प्लस 9d। अच्छा, d तो आपने पता लगा, a तो नहीं पता आपको, पहला टर्म तो नहीं पता, वो यहां से पता लगाओ, वो यहां से पता लगाओ। a की वैल्यू क्या थी, 15 माइनस 2 d थी, और d है -1, तो क्या था 15 माइनस 2 इंटू -1। आ जाइए, 15 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 1 2, और ये आ गया 15 और 2 17। a की वैल्यू 17 आ गई आपकी, तो यहां पे रख दो। a की वैल्यू 17 प्लस 9, और d की वैल्यू -1। ठीक है, आगे चलते हैं। 17 प्लस इंटू माइनस माइनस का 9, और 17 में से अगर 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चा प्लस, बताइए, 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। क्लियर है, और यही आपका क्या है, a10 है, 10वां टर्म। ठीक है बच्चे, थर्ड और फोर्थ पार्ट समझ में आया आपको। वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों पार्ट को नोट डाउन कीजिए। फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट भी बिल्कुल फोर्थ पार्ट के जैसा ही है। क्या बोल रहा है फिफ्थ पार्ट, आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई d इज इक्वल टू 5 है, d इज इक्वल टू 5 है आपका, और क्या बोल रहा है, S9 जो है वो 75 है। S9 जो है, नो टर्म्स का सम जो है वो 75 है। बोल रहा है a निकालो और a9 निकालो, ये बोल रहा है। अच्छा एक बात, S9 का क्या मतलब है, नो टर्म्स का सम। S9 हो गया 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 d। यही हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, मैंने n की जगह 9 रखा है क्योंकि नो टर्म्स का सम, सो n इज इक्वल टू 9। यहां पे n की वैल्यू में 9 पता है, तो मैंने फॉर्मूला में n की जगह 9 रखा हुआ है। अच्छा, Sn की वैल्यू कितनी है, 75, तो Sn की जगह 75 रख सकते हो आप, इसकी जगह 75 रख लो S9 की जगह। आइए सॉल्व करते हैं। 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 हो गया, 8d। अब एक बात देखिए आप, एक बात देखिए, आपको d की वैल्यू पता है 5, तो d की वैल्यू रख दो, क्या 5 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो। अब देख लीजिए, इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में सिर्फ एक ही वेरिएबल है a, और उस एक वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मैंने कहा था एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 5 40। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट खोल लीजिए, ब्रैकेट ओपन करो। 75 इज इक्वल टू, ये होगा 9/2 इंटू 2a प्लस 9/2 इंटू 40। 2 से 2 कट जाएगा, और 2 से ये भी कट जाएगा 20 टाइम्स में। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 75 इज इक्वल टू 9a प्लस, और 9 2 18 180। ठीक है बच्चों,
सही है बात। अच्छा, इस 180 को उधर डिवाइड में ले जाइए आप, 180 को उधर डिवाइड में ले जाइए आप, ठीक है। तो क्या आएगा, 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a, ठीक है। अच्छा, 180 में से 75 माइनस करोगे तो 105 आएगा, आपको मिलेगा 105, वो भी माइनस का 105 इज इक्वल टू 9a, और यहाँ से a आ जाएगा आपका -105 अपॉन 9। आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं 3 से, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और एक 5 बचा 15, 35, तो -35 अपॉन 3 आपका a आ गया भाई। a तो आ गया, उसने बोला a9 निकालो, a9 नोआ टर्म, a9 नोआ टर्म, a9 मतलब कि a प्लस 8d, a कितना है -35 अपॉन 3 माइनस 8 सॉरी प्लस 8 और d है आपका 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दीजिए आप, ये आ गया आपका, हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ये -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 40, ठीक है जी, ओके। इसके एलसीएम 1 है, ठीक है, तो एलसीएम ले लीजिए 3 -35 प्लस 4 3 12 120, 120 में से 35 माइनस करा तो कितना गया, 85 आ गया अपॉन 3, और वो भी पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका a9, लीजिए बच्चों, नोवा टर्म आपके पास आ गया, ठीक है। चलिए आते हैं आपके 6th पार्ट के पास, 5th और 6th पार्ट के ऊपर। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं 6th पार्ट के ऊपर। क्या बोल रहा है कि भाई a आपका 2 है, a आपका 2 है, d आपका 8 है, d आपका 8 है, Sn जो है वो आपका 90 है, n निकालो और an निकालो। अब देखो n टर्म्स का सम 90 देखा है, कितने टर्म्स का सम है वो नहीं पता, तो n की वैल्यू नहीं पता, ओके कोई बात नहीं। Sn का फॉर्मूला था Sn n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है बच्चे। Sn की वैल्यू 90 पता है तो रख दीजिए 90, n/2, 2a की वैल्यू 2 पता है तो 2 × 2 रख दीजिए, बिल्कुल सही बात है, n-1, और d की वैल्यू आपको कितने पता है, 8 पता है, ये भी सॉल्व करो। इस 90 को चाहो तो उधर मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो, चाहो तो यहीं पे रहना, 90 इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 और इधर 4 प्लस n-1 8, ठीक है बच्चे। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, कोई बात नहीं, 90 n/2 into 4 प्लस n-1 8 into डिवाइडेड बाय 2। मैंने से n/2 को इधर भी मल्टीप्लाई करा 4 से, और n/2 को इधर भी मल्टीप्लाई करा, n-1 into 8 को n/2 से डिवाइड, 2 से कटा तो 2 आ गया, 2 से 8 को कटा तो 4 आ गया। अब आप देखेंगे, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 90 इज इक्वल टू, ये 2n हो जाएगा, 2n, यहाँ पे देखिए 4n है, ये है प्लस 4n और ब्रैकेट में है n-1, है ना, 4 × n करोगे तो 4n आ जाएगा, और ये n-1 है ब्रैकेट में। आ जाइए और सॉल्व करते हैं, 90 इज इक्वल टू 2n प्लस 4n को n से करेंगे तो 4n² हो जाएगा, माइनस 4n को 1 से करेंगे तो 4n ही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अब आ जाइए और सॉल्व करते हैं, 90 इज इक्वल टू 4n माइनस 2n करोगे तो माइनस का 2n आ जाएगा, प्लस 4n², कोई बात नहीं, इसे हम सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं, 4n² माइनस का 2n, और इस 90 को भी इधर माइनस का 90 करके ले आता हूं 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चे। और छोटी कर लो इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। जब मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करता हूं तो मुझे ये मिलता है 4n² माइनस n
n माइनस का 45। सही है बच्चे, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, ओके 5:39। ओके इसे सॉल्व करते हैं। अब आइए, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू माइनस का 45 करोगे तो आपके पास माइनस का 90 आएगा। तो मुझे इस 1n को इस तरीके से तोड़ना है, तो मल्टीप्लाई करो तो 90 आ जाए माइनस का, और जोड़ो तो माइनस का 1 ही है। तो मैंने भाई क्या करा, 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस का 9n माइनस 45, इस तरीके से ब्रेक डाउन कर। ठीक है, मिड टर्म स्प्लिट पढ़ा हुआ होगा आपने, नहीं है तो हमने भी प्लेलिस्ट में करा रखा है, आप वहां जाके देख लीजिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। दो दो के पेयर बना दो भाई, दो दो के पेयर बना लो। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2n कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 2n। तो बचेगा n माइनस 5। ऐसे ही जो इस ब्रैकेट में है आप बंद करके वो इस ब्रैकेट में आप लिख दीजिए n माइनस 5। अच्छा, यहां से n माइनस 5, 9n का क्या बन गया, n बन गया। तो यहाँ से कौन कॉमन गया होगा, 9 कॉमन गया होगा। और भैया ये माइनस का साइन है, माइनस का ही रहा, तो फिर प्लस का ही मामला कॉमन जाएगा। अच्छा, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों के पास है n माइनस 1 एक ब्रैकेट, n माइनस 5 एक ब्रैकेट में, और 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में। अब यहां से या तो ये जीरो या ये जीरो है ना भैया, तो या तो n माइनस 5 बराबर 0, n की वैल्यू 5 आ जाएगी, और या फिर 2n प्लस 9 बराबर 0 और n की वैल्यू माइनस 9/2 आ जाएगी। और आपको पता है n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से n की वैल्यू आपको कितनी मिली, 5 ही मिल गई। तो उसने कहा था n की वैल्यू निकालो, वो तो हमारे पास 5 आ गई। ठीक है बच्चों, ये सारा पोर्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस देख रखी होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूं। ठीक है, नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियोस देखिए, उसे समझिए, एंड देन यू विल डू इट। बहुत आसान पार्ट है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा करा दिया है मैंने आपको। ठीक है, n आ गया, n आ गया। अब कह रहा है भाई क्या निकालो, an भी निकालो, लास्ट टर्म भी निकालो। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ पे निकाल दो, यहाँ पे निकाल। an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, आ जाओ, an इज इक्वल टू a कितना है आपके पास यहाँ पे 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है आपका 5, 5 माइनस 1 4, इंटू d कितना है, d आपके पास 8 है तो 8 लिख दो। आ जाओ, 8 चौक 32 और 2 34, तो ये आ गया 34, आपका लास्ट टाइम आ गया 30। ठीक है बच्चे, पूरा का पूरा पार्ट समझ में आया। वीडियो को पॉज कीजिए और दोनों पार्ट्स को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों, अब 7th और 8th पार्ट पे चलते हैं। क्या बोल रहा है 7th पार्ट में कि भाई आपका 7th पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई आपका a इज इक्वल टू 8 है, ये तो आपका 8 है, a एंड 62 है, nth टर्म जो है वो आपका 62 है, और sn जो है वो आपका 210 है। और आपको बोल रहा है कि भाई क्या निकालो, n और d निकालो, n निकालिए और d क्या है वो निकालिए। क्वेश्चन आपको उधर मिल जाएगा बेटे देखने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, an nth टर्म, an का ही फॉर्मूला लगाओ पहले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके जी, अच्छा an आपको पता है 62, तो रखिए 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू पता है 8, रखिए 8 प्लस n माइनस 1 d। ठीक है जी बच्चे, क्लियर है बात। अच्छा, क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 d। अच्छा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 62 में से 8 गया तो कितना बचा बेटे, 54 n माइनस 1 d। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ना n पता है ना d पता है, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूं और इसे बोल दूंगा इक्वेशन 1। अब आगे चलते हैं, कह रहा है Sn, तो Sn का फॉर्मूला लगा लो बेटे, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस
n माइनस वन डी। ठीक है बच्चे। अच्छा, एस एन की वैल्यू कितनी है 210, तो रख दो 210 इज इक्वल टू n बाय 2, क्योंकि आपको n की वैल्यू नहीं पता। 2 इंटू a की वैल्यू पता है 8, तो रख दीजिए, और प्लस देखो यहाँ पे क्या है n माइनस वन डी, और n माइनस वन डी की वैल्यू तो 54 आपको पता है, तो मैं यहाँ पे n माइनस वन डी पूरे की जगह 54 रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 210 इज इक्वल टू n बाय 2, 8 टू द 16 प्लस 54। 54 में 16 जोड़ेंगे तो 54 में 6 जोड़ा तो 60 और 10 जोड़ा तो 70, तो 70 आ गया भाई। और ये है n बाय 2 इज इक्वल टू 210। इसे कट करोगे 35 आ जाएगा। अच्छा जी, ये 35 n के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 210 अपॉन 35 इज इक्वल टू n की वैल्यू। ओके, अब यहां पर आ जाओ, 7 से काटो, 7 5 35, 7 3 21 एंड 0, 5 1 5 एंड 5 6 30। n की वैल्यू आ गई क्या बेटे आपके पास, n की वैल्यू आ गई आपके पास, n आ गया आपका 6। गुड। उसने कहा था n और d निकालो, n तो निकल गया 6 हमारे पास आसानी से। अच्छा, इस n की वैल्यू का यहाँ पे पुट कर दे तो आपको d भी मिल सकता है। ओके, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, पुटिंग n इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया 54, 6 माइनस 1, 6 n की जगह 6, तो 6 माइनस 1 5, तो ये हो जाएगा 5d। और यहां से d निकालना चाहेंगे तो d आ जाएगा 54 अपॉन 5। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में भी निकाल सकते। क्लियर है? तो d की वैल्यू आ गई और n की वैल्यू आ गई। दिस इज सेवंथ पार्ट। चलिए चलते हैं 8th पार्ट के ऊपर कि हमारा 8th पार्ट क्या बोल रहा है इसी क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट। 8th पार्ट क्या बोल रहा है कि भाई an इज इक्वल टू 4 है और d इज इक्वल टू 2 है। an इज इक्वल टू 4 है एंड d इज इक्वल टू 2 है। ओके बच्चे, और sn जो है वो माइनस 14 है। कह रहा है sn जो है वो माइनस का 14 है। ठीक है भैया, कह रहा है n और a निकालो। कह रहा है व्हाट इज n एंड व्हाट इज a। ठीक है, अच्छा चलिए an का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि an की वैल्यू दी है तो मैं an से चालू करता हूं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू 4 है तो रख दीजिए, a की वैल्यू नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, a प्लस n की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, n माइनस 1, d की वैल्यू दे रखी है 2, इसको रख लो। आ जाओ यहां से, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू n करूंगा तो 2n आएगा, 2 इंटू 1 करूंगा 2 1 का 2 आएगा, फिर माइनस का। यहां से देखा जाए तो a प्लस 2n इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है जो प्लस का 2 लेकर जाइए, तो 4 प्लस 2 होगा। ठीक है, एंड 4 प्लस 2 को मैं डायरेक्ट ही 6 लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ओके, यहाँ पे a और n दो वेरिएबल हैं, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, ना यहाँ से a की वैल्यू निकाल पाऊंगा ना ही n की वैल्यू निकाल पाऊंगा, तो भाई इसको यहीं पे इक्वेशन 1 बना के छोड़ देता हूं। आगे चलते हैं, Sn दे रखा है, Sn पे आ जाओ। Sn इज इक्वल टू n बाय 2, और ये है 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको a प्लस l भी लिख सकता हूं, बट मुझे n भी नहीं है, नहीं ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, Sn की वैल्यू कितनी है माइनस 14, तो देखो माइनस का 14 n बाय 2। ओके, अब एक बात बताइए, d की वैल्यू 2 पता है, क्या मैं यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि है कि 6 माइनस 2n। a की वैल्यू ये आ गई बच्चे, 2n को इधर लेके गए तो मैं a की जगह 6 माइनस 2n रख देता हूं, a की जगह 6 माइनस 2n रख देता हूं। ओके, इधर प्लस n माइनस 1 और d की जगह मैं 2 रख देता हूं। ठीक है बच्चे, ओके सॉल्व करते हैं। माइनस 14 इज इक्वल टू n बाय 2, 6 टू द 12, 2 टू द 4 माइनस का 4n, 2 इंटू n तो 2n, एंड 2 1 का 2, वो भी माइनस कर। सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, आइए
जो ऐड हो सकता है उस चीज को ऐड कर लेते हैं, बाकी चीज को छोड़ देते हैं। यहीं पे आ जाइए, आगे इधर आ जाइए, ये आ जाता है आपका, हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं -14 इज इक्वल टू, देखो 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, n/2 ब्रैकेट के अंदर 12 में से 2 गया तो 10 बचा। ओके, -4 + 2, तो बड़े में छोटा माइनस करो तो 2n आएगा, और बड़े वाले का साइन लगा दो माइनस। ठीक है भैया जी, क्लियर है इतनी बात? ओके, आप चाहो तो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, है ना, तो 14 2 14 28 माइनस का 28 इज इक्वल टू, ये n बचेगा इधर, सिर्फ n बचेगा क्योंकि 2 तो उधर जा चुका है। n को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10n आ जाएगा, n को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2n² आ जाएगा। सही बात है भाई, सही बात है, क्लियर है? ओके, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सबको उधर लेकर जाओ तो मेरे को मिलेगा क्या, 2n² माइनस का 10n एंड माइनस का 28 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन मुझे मिली है ना, ये इक्वेशन मुझे मिली है क्वाड्रेटिक। हम इसे सॉल्व करते हैं बेटे, क्या करते हैं, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, इधर सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखो 2 10 और 28 तीनों चीजें ही 2 से डिवाइड हो सकती हैं, तो मतलब मैं इक्वेशन को छोटी कर सकता हूँ, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और सो 2 से 2 गया, 2 5 10 और 14 दूनी 28 40। ओके बच्चे, और 0/2 तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया मेरा क्या, 1n², इधर लिखेंगे तो 1n² माइनस का 5n -14 इज इक्वल टू, ठीक है बच्चे? ओके, अब आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 14 आ जाएगा माइनस का 14। तो भाई मुझे क्या करना है, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 14 आ जाए, और इन दोनों को ऐड करो तो माइनस का 5 आ जाए। मैंने आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझा रखा है कि अगर इन दोनों का सम नेगेटिव आता है, इन दोनों का सम नेगेटिव आता है, तो मेरे पास एक नंबर प्लस का आने वाला और एक माइनस का, जो ये आप इसे ब्रेक डाउन करोगे ना 2 नंबर्स में, उनमें से एक प्लस का और आएगा और एक माइनस का आएगा। अच्छा, 2 नंबर आएंगे तो एक नंबर बड़ा और एक छोटा आएगा, तो भैया कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा, माइनस वाला बड़ा या प्लस वाला बड़ा, कैसे पता लगेगा भाई? ये देखो, अगर ये बीच वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस वाला नंबर बड़ा आ जाएगा, और ये बीच वाली टर्म पॉजिटिव होती तो प्लस वाला नंबर बड़ा हो जाता। अच्छा, 2 नंबर ऐसे मेरे को मिला 7 और 2, क्योंकि 7 2 14 भी आ जाएगा, और 7 - 2 करूंगा तो 5 भी आ जाएगा। बट मुझे क्या पता लगा कि बड़े वाला नंबर माइनस का और छोटे वाला नंबर प्लस का, तो चीजें कुछ ऐसे रहेंगी, 7 2 14, 7 2 14, 7 2 14 प्लस इंटू माइनस माइनस का 14, राइट? आ जाओ, तो ये हो गया 1n² -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से n कॉमन आया, n - 7, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, n - 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया n + 2 और n - 7 एक इंटर, यहाँ से या तो n इक्वल टू माइनस का 2 आया या फिर n इक्वल टू 7 आ गया। ऑफ कोर्स n नेगेटिव नहीं हो सकता, n की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 7 आ गई। हमें n की वैल्यू 7 मिल गई। अच्छा, हमें तो a की भी वैल्यू चाहिए, उसने बोला था a और n दोनों की वैल्यू निकाल, राइट? n की वैल्यू तो निकल गई, a की कैसे निकलेगी? n की वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, n की वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, तो 6 - 2 इंटू n की जगह क्या रख दो, 7 रख दो, तो 6 - 7 to the 14 इज इक्वल टू 8। 6 - 14 करेंगे तो बड़े में से छोटा माइनस करो और बड़े वाले का साइन लगा लो, दिस इज योर 8। पहली टर्म आपकी a जो आ गया आपका माइनस का 8 टर्म। समझे बच्चे? थर्ड क्वेश्चन के हमने बैक टू बैक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 पार्ट करा दिए हैं, बाकी बचे हैं 2 पार्ट 9th और 10th। दिस इज योर होमवर्क, ये आप खुद करेंगे, ठीक है? हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन करते हैं, सिर्फ 2 पार्ट बचे हुए आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? नहीं समझ में आते हैं तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वो दोनों पार्ट भी करा दूंगा, ठीक है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप इन दोनों पार्ट्स को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा है ये एपी आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
एपी आपको क्या दिया हुआ है, 9, 17, 25 एंड सो। कह रहा इस एपी के कितने टर्म लोगे आप जो आपका सम कितना आ जाएगा, सम मतलब एस एन 636 आ जाएगा, है ना, 636। तो आ जाइए, मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिली है यहां से, पहला टर्म मिल रहा है मेरे को 9, डी मिल रहा है मेरे को 17 में से 9 गया तो कितने बचे बच्चे, 8 बचे, डी भी मिल रहा है। कितने टर्म्स होंगे, कह रहा कितने टर्म को जोड़ोगे तो 636 आएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने टर्म, हाउ मेनी टर्म्स विल बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 636। सही है जी, ओके। एसएन का ही फॉर्मूला लगाते हैं, एसएन n/2 2a plus n-1 and d and we want to find n, हमें n फाइंड करना है। अच्छा Sn तो 636 है भाई, 636 is equal to n/2, 2 a की जगह 9 है भाई, 9 प्लस n-1 और d की जगह 8 है। ठीक है जी, ठीक है, ओके। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 636 is equal to, देखो ये 2 बाहर है ना, मैं तो अंदर लेके चला जाता हूं, इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अंदर चला गया डिवाइड में, तो इसने इसे डिवाइड करा और 2 4 का 8 भी हो गया। तो मुझे बचा n, 9 है ये, 9 बेटे 9 है, ठीक है, 9 प्लस 4 इंटू n 4n माइनस 4 1 का 4, ये आया मेरे पास। अब इसे और सॉल्व कर लो। 636 इज इक्वल टू n, 9 माइनस 4 तो 5 आ गया, प्लस 4n। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई आपको ये बात? ठीक है, इस इक्वेशन को हल्का सा और सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भैया, तो मेरे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 636 बराबर n इंटू 5 5n और प्लस का 4n स्क्वायर। n स्क्वायर आ गया, आपको पता लग गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपका काफी जगह इस्तेमाल होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल होगा, एपी में देखो इस्तेमाल हो ही रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ रही है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों ऐसे चैप्टर हैं जो हर चैप्टर में काम आते हैं। यहाँ पर भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनी है, 5.2 एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और यहाँ पे जहां पे भी n निकालना पड़ रहा है वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो वो दोनों चैप्टर आपको आने चाहिए, प्लेलिस्ट खोलकर उनमें से आप देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाए। आइए आगे चलते हैं। इसे मैं अगर अरेंज करूं ठीक से तो पता लगेगा कि भाई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक बन गई। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें करना क्या है, 4 को 636 से मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4n स्क्वायर प्लस हमें 53n माइनस 48n ऐसा कुछ मिलेगा। 53 और 48 को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, और 53 माइनस 48 करोगे तो 5n भी आ जाएगा। यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ n कॉमन आ रहा है, तो 4n प्लस 53 आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चे, ठीक। अच्छा, तो इस ब्रैकेट में भी 4n प्लस 53 ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, 4 48 4 बन गया, कैसे का क्या कॉमन लिया होगा, 12 12 चौक 48, तो आपने 12 कॉमन लिया होगा। ये साइन माइनस का था प्लस का हो गया, जब साइन चेंज होता है तो मैंने क्या बताया था, नेगेटिव कॉमन जाता है मामला। ठीक है, ओके। तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका 4n प्लस 53, एक ब्रैकेट में आ गया आपका n माइनस 12। अब आपको पता है अगर आप इसको 0 रखते हो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, वो भी नेगेटिव, माइनस 53/4 आएगी, माइनस 53/4 आएगी n की वैल्यू, बट n तो नेगेटिव नहीं हो सकता, सो दिस कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ n। अगर आप इसे 0 रखते हो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो आपको n की वैल्यू 12 आएगी, 12। और वही वो आपसे पूछ रहा था कि इस एपी के कितने टर्म्स आप यूज करोगे कि उनका टर्म 636 आ जाएगा। तो हम बोल देंगे इस एपी के 12 टर्म इस्तेमाल किए जाएंगे और इस एपी का सम 636 पहुंच जाए। ठीक है, ओके।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपको उधर मिल जाए, क्या बोल रहा है, क्या द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। कहला फर्स्ट टर्म 5 है, मतलब a इज इक्वल टू 5 है बच्चे, वेरी गुड। और कह रहा है द लास्ट टर्म इज 45, मतलब an, या फिर l भी लिख सकते हो, दिस इज 45, गुड। एंड द सम इज 400, और जो sn है, sn इज 400। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट थे, उनमें ऐसे क्वेश्चंस करे हैं, जिसने करे हैं वो आराम से समझ लेगा कि क्या हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हमें क्या बोल रहा है, an से लेके चले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू है 45, रख दो 45, इज इक्वल टू a की वैल्यू है 5, तो रख दो 5 प्लस n माइनस 1 d। इसे इधर लेके जाएंगे तो 40 आ जाएगा, n माइनस 1 d इज इक्वल टू 40। ओके, इसे यहीं पे छोड़ देते क्योंकि दो वेरिएबल आ गए तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा आगे। इक्वेशन 1, Sn दिया हुआ है 400, Sn से चलते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn है 400, तो इसकी जगह 400 रखो, n की वैल्यू तो पता ही नहीं, तो n बाय 2 ही रख दो। 2a, a कितना है 5, तो 2a कितना हो जाएगा, 5 टू द 10, तो ये 10 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1d, n माइनस 1d कितना बेटे 40, तो 40 रख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आ गया जो 400 इज इक्वल टू n बाय 2, और 40 प्लस 10 50, दिक्कत वाली बात खत्म। अच्छा 2 इस 50 को कट करेगा कितनी बार है, 25 बार, तो जो हमें मिला, हमें ये मिला कि 400 इज इक्वल टू 25n। यहां से n कितना आ जाएगा बच्चों, 400 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है ना, कट कर लो, 5 से करो, 5 पंजे 25, 5 8 द 40 एंड 0, फिर 5 से करो, 5 1 द 5, 5 1 द 5, बचा कितना 3 एंड 5 6 द 30, तो आपका n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 16 आ गया बेटे। n आ गया, उसने कहा d भी निकालो, आपको क्या पता लगा, तो देखो इस इक्वेशन 1 से n माइनस 1d इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दो 16, n की वैल्यू 16 रख दो, तो आपको क्या पता लगा, यहाँ पे क्या पता लगा कि 40 इज इक्वल टू n माइनस 1d, n की वैल्यू 16 है, तो क्या हो गया 40 इज इक्वल टू 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 15, 15d। ओके, तो यहाँ से d क्या आ जाएगा 40 अपॉन 15, कट कर लो, 5 3 द 15, 5 8 द 40, यहाँ से d कितना आ गया बच्चे आपका 8 अपॉन 3, चाहो तो पॉइंट्स में निकाल लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे एंड 7। क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। कह रहा फर्स्ट टर्म ए जो है आपका 17 है, लास्ट टर्म आप ए एन भी बोल सकते हो और एल भी बोल सकते हो, कितना है 350, 350, ठीक है जी। और क्या बोल रहा है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस मतलब d इज इक्वल टू 9, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, कॉमन डिफरेंस इज 9, ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड देयर सम, मतलब कितने टर्म्स हैं, मतलब वैल्यू ऑफ n और sn कि उनका सम कितना, ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है भैया। अच्छा आ जाओ, पहले तो an से ही चलते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की वैल्यू दे रखी है 350, तो यहाँ पे रखो 350, इज इक्वल टू a की वैल्यू दे रखी है 17, तो यहाँ पे रखो 17, प्लस n माइनस 1 जो आपको नहीं पता, कॉमन डिफरेंस 9 है वो आपको पता है, इसे इधर लेकर चलिए भाई, 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये n 9।
350 में 17 जाएगा तो 350 में 10 जाएगा तो 340, 40 में 7 जाएगा तो 340, 333 आ जाएगा। ठीक है भैया, 333 इज इक्वल टू n-1 और ये 9। ओके, यहाँ पे क्या आएगा n-1 333 और 9 कट कर दो, 9 तिया 27, 9 तिया 27 मतलब कितना 6, 9 सत्ते 63, 9 7 63 n-1 और यहाँ से n निकालोगे 38 आ जाएगा बच्चों। n की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब उसने बोला Sn निकालो, Sn निकालो, Sn इज इक्वल टू n/2। मैं a प्लस l यूज कर लेता हूं क्योंकि a भी है मेरे पास और l भी है मेरे पास। Sn आ गया आपका 38/2, 38/2 a प्लस l, a है आपका कितना 17 प्लस l है आपका 350। ठीक है जी। अच्छा, इस 2 से इसे डिवाइड कर दो, हो जाएगा 2 1 2 8 2 9 18, 19 दूनी 38। ओके, 19, 350 में 17 जोड़ेंगे तो 3, 360 और 7 367, दैट इज Sn। ओके, वैल्यू निकालने के लिए आ जाओ, 367 को 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, 6 कैरी, 6 9 54, ठीक है 6 9 54 और 6 60 का 0, 6 हासिल, 9 3 27 और 6 33, 7 6 एंड दिस 3, तो ये आ गया 3 7 6 3 9 6 9 7 3। तो ये आपका क्या आ गया बेटे, Sn आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन आपको उधर लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोल रहा है 7th क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इज 7। कह रहा है भाई D जो है वो 7 है, गुड, एंड 22nd टर्म इज 149, मतलब A22 इज 149। और कितने टर्म का सम चाहिए हमें, 22 टर्म्स का ही सम चाहिए, मतलब n भी मेरा 22 ही है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि निकालो S22 निकालो। ओके बच्चे, चलिए देखते हैं। अब एक बात बताओ, A22 का क्या मतलब है, A प्लस 21 D इज इक्वल टू A22, यही तो होगा 22वां टर्म भाई। अच्छा, A मुझे नहीं पता, पहला टर्म तो मुझे पता, कोई बात नहीं पता तो ना सही, A प्लस 21 D तो मुझे पता है 7, A22 22वां टर्म तो मुझे पता है 149। ठीक है, आ जाओ यहाँ से सॉल्व करते हैं। प्लस 7 on the 7, 7 to the 14 इज इक्वल टू 149। यहाँ से A कितना निकला, 149 माइनस 147 इक्वल टू 2 आ जाएगा। A की वैल्यू तो 2 आ गई, सही बात है। अच्छा, 22वां टर्म का सम S22 निकालना, तो क्या करो, S22 n/2 A प्लस L कर दो, क्योंकि आपका पहला टर्म भी है ये आ गया और 22वां टर्म भी है ये रहा 149, सही है ना। आ जाओ, n की वैल्यू कितनी है, कितने टर्म चाहिए, 22 टर्म्स का सम है, तो 22/2, पहला टर्म कितना निकला 2, प्लस लास्ट टर्म कितना है 149। ओके रिपोर्ट है सर, इस 22 को काट दीजिए 2 से, आ रहा है ये S22 आपका, आ जाइए। तो ये बचा आपका 11, 149 प्लस 2 कितना, 151, 151, सही है बच्चे। अच्छा, मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11, 1 1 कैरी, 11 पंजे 55 और 56 का 6, 5 कैरी, 11 और 5, 11 और 5 16, 1661। तो S22 हुआ 1661। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बच्चों, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बैक टू बैक सारे क्वेश्चन करा दिए हैं एक्सरसाइज 5.3, एपी की एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसे पार्ट 1 रखते हैं। ये 5.3 का पार्ट 1 है, कल आपका पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा, उसमें आपको 5.3 के बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी
देयर इन दैट पार्ट, उसमें बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन होंगे आपके। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगा जो आपको समझ नहीं आया, या कोई पैटर्न आपको समझ में नहीं आया, या फिर कोई इक्वेशन आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ के आपके उन सब डाउट्स को किसी दूसरी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, वो दूसरी वीडियो में से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए ताकि पता लगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना आप उस चीज को समझ पा रहे हैं। उससे मेरी भी हेल्प होगी और आपकी भी हेल्प होगी। और ये मैराथन जो है 10th क्लास का जो कि हमारा चल रहा है, पूरी बुक इसमें होगी, सारे के सारे क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के, हर एक एक्सरसाइज होगी, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, वर्कशीट होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होंगे, इसमें सब कुछ होगा। बस आप 10th क्लास की वर्कशीट खोलिए और 10th क्लास की प्लेलिस्ट खोलिए चैनल पे जाके और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है बच्चे। प्लीज इसको फॉलो करते रहिए, जब तक ये सेशन एंड होगा आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी इन योर फिंगर टिप्स, सब कुछ तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगा और हमें 95 अबव लाने से कोई भी नहीं रोक पाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। इस वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।